Hello students, this is Ranjit sir. This is our first online class after first term examination. We will be start this video with our 8th lesson of EVS. The 8th lesson is feathered friends. That means पंख वाले दोस्त या पर वाले दोस्त. एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज बर्ड्स यानी पक्षी या चिड़िया. इसमें हम लोग इस एक्सरसाइज में पक्षी के बारे में जानेंगे. ठीक है, देखते हैं. वी सी बर्ड्स ऑल अराउंड अस. बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, शेप्स एंड कलर्स. हम अपने चारों ओर पक्षियों को देखते हैं. पक्षी जो हैं वो अलग अलग रंगों के, अलग अलग आकार के होते हैं. पक्षियों के जो चहचहाने की आवाज़ है वो हम मॉर्निंग में, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में हम सुन सकते हैं, है ना. पक्षियों को हम डाली में, पेड़ की डालियों पर, छत पर या आकाश में उड़ते हुए भी देख सकते हैं. बर्ड्स हैव विंग्स दैट हेल्प देम फ्लाई. तो पक्षी उड़ते हैं कैसे? तो उनको ये जो पंख होते हैं वो उड़ने में उनको मदद करते हैं. ए बर्ड्स बॉडी इज लाइट, है ना. पक्षी के जो शरीर होते हैं वो हल्के होते हैं. उनके बोन्स जो होते हैं वो खोखले होते हैं. इट्स बोन्स आर हॉलो, खाली और खोखले होते हैं, जिस कारण वो आसानी से हवा में उड़ सकते हैं पर की सहायता से, मदद से. दिस मेक्स इट इजी फॉर द बर्ड्स टू फ्लाई, जो उन्हें उड़ने में मदद करता है, आसानी देता है. ए बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स. बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स दैट हैव feathers. Different birds have feather of different colors. तो पक्षी का जो शरीर होता है वो पूरे पर से, पंखों से ढका हुआ होता है. और अगर सभी जीवों में देखा जाए तो पक्षी एक ऐसे जीव हैं जिनके शरीर में पर होते हैं, पंख होते हैं. ठीक है. और अलग अलग पक्षियों के जो फेदर होते हैं, जो पर होते हैं, जो पंख होते हैं, वो अलग अलग रंगों के होते हैं. ए बर्ड्स फेदर कीप इट वार्म एंड ड्राई. उनके जो पर होते हैं वो उनको गर्म रखते हैं. उनके परों में एयर ट्रैप हो जाता, फंस जाता, ताकि जिसके कारण वो गर्मी महसूस करते हैं. सर्दी के दिनों में उन्हें सर्दी नहीं लगती है. और वर्षा के दिनों में अगर वो भीग भी जाते हैं ना, फेदर उनको सूखा रखता है, ड्राई रखता है. द फेदर्स ऑल्सो हेल्प द बर्ड टू फ्लाई. इसके साथ साथ जो फेदर है वो उनको उड़ने में भी मदद करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करते हैं. फेदर्स फॉल ऑफ periodically, new feathers grow in their place. Birds fly in search of food. ठीक है. तो जो पक्षी के जो पर होते हैं वो समय आने पर उनके पर झड़ भी जाते हैं, उनके जगह पर नए पर आ भी जाते हैं, निकल आते हैं, नए पर हो जाते हैं. ठीक है. और पक्षी जो उड़ते हैं तो क्यों उड़ते हैं? तो वो अपने भोजन की तलाश में उड़ते हैं. भोजन के लिए उड़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं भोजन की तलाश में. Some birds eat flesh while other eat fruits, seeds ग्रेन्स. कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो क्या करते हैं, फ्लैश यानी कि किसी का शिकार करके खाते हैं या किसी जीव को मारकर खाते हैं. जबकि कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, फल, बीज, अनाज को खाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर एक देखिए, एक स्पैरो का फिगर दिया गया है ना. तो आपको कुछ बॉक्स दिया गया, उसके बाद पार्ट को इंडिकेट किया गया, उसके आपको नाम लिखना है. जैसे बीक है, आईज, टेल, फेदर्स, लेग्स, ये सारे आपको नाम को बुक में लिखना है. ठीक है. आगे दिया गया है हाउ डू बर्ड्स ईट, है ना, यानी पक्षी कैसे खाते हैं. लाइक अदर एनिमल्स बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ टू ईट देयर फूड. दूसरे जानवरों के जैसे देखा जाए तो पक्षियों के दांत नहीं होते हैं. दे यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू होल्ड, कैच एंड ईट देयर फूड. तो लोग भोजन कैसे करते हैं? तो वो लोग भोजन अपनी चोंच की सहायता से करते हैं. किसी जगह कैच करना हो, पकड़ना हो, है ना, तो क्लॉज अपने पंजे का यूज करते हैं, पंजे का इस्तेमाल करते हैं. बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, है ना. तो पक्षियों के जो चोंच होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी जो जिस प्रकार का भोजन करते हैं उस प्रकार के उनके चोंच होते हैं. By looking at the beak and claws of a bird, we can know about the kind of food it eats. अगर हम ध्यान से पक्षी के चोंच और उनके पंजे को देखें तो हम ये जान सकते हैं कि वो किस प्रकार के भोजन को करते हैं, क्या खाते हैं. The shape of a bird's beak
डिपेंड्स अपॉन द काइंड्स ऑफ फूड इट ईट्स। तो पक्षियों का जो शरीर का आकार होता है, उनकी चोंच का जो आकार होता है, खास करके जो चोंच को देखते हैं, चोंच का जो आकार होता है वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का भोजन करता है। कोई पक्षी अगर जैसे देखिए वो दाने को चुग कर, एक स्पैरो का फिगर दिया, स्पैरो को ही देखते हैं, अगर वो दाने को चुग कर खाती है तो उसका चोंच छोटा और पॉइंटेड है ताकि वो आसानी से ज़मीन से दाने को उठा सके, खा सके। ठीक है। बर्ड्स लाइक द हैन ईट बोथ ग्रेन एंड इंसेक्ट्स। बर्ड्स दैट ईट ग्रेन हैव स्मॉल एंड पॉइंटेड बीक्स। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में आपको दिया गया एक हैन का। ठीक है ना। हैन का क्या करता है कि वो अनाज को भी खाते हैं, है ना, उसके साथ वो कीड़े मकोड़ों को भी पानी में, नाली वगैरह में आप देखते होंगे, वो खाता है। लेकिन जो पक्षी अनाज को खाता है चुनकर, ग्रेन, है ना, अनाज को जो खाता है, उनके जो चोंच होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, नुकीले और छोटे से होते हैं। ठीक है। बर्ड्स दैट कैच एंड ईट फिश हैव लॉन्ग पॉइंटेड बीक्स। द किंगफिशर्स बीक हेल्प्स इट कैच फिश इजीली। और जो पक्षी मछली को या कि जो पकड़ कर खाता है तो उनके चोंच जो होते हैं पॉइंटेड और लंबे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे किंगफिशर के बारे में दिखाया गया है। किंगफिशर का जो चोंच होता है वो लंबा होता है ताकि आसानी से वो पानी में भी मछली को पकड़ सकता है, कैच कर सकता है। सम बर्ड्स ईट सीड्स एंड नट्स। कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जो बीजों को खाते हैं। द पैकेट्स हैज़ ए शॉर्ट वाइड हुक्ड बीक विच हेल्प्स इट क्रैक सीड्स एंड नट्स एंड ईट फ्रूट्स। सम बर्ड्स लाइक द आउल एंड द ईगल ईट मीट। कुछ ऐसे ही पक्षी हैं जैसे कि हमारा यहाँ पे ईगल के बारे में बात किया गया है या आउल के बारे में बात किया गया, जो मीट खाते हैं, यानी दूसरों को शिकार कर फ्लैश खाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक्स टू हेल्प देम टीयर मीट। तो इनके जो चोंच होते हैं वो हुक्ड, मुड़े हुए और मजबूत होते हैं, है ना, जो उनको मीट को, फ्लैश को चीर फाड़ करने में, चीरने में, खाने में मदद करते हैं। फिर देखिए आपको डक के बारे में बताया गया। जैसे एक बतख का जो चोंच होता है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, फ्लैट होता है, ताकि वो पानी से भी, ड्रेन से, गंदा पानी, म्यूटी वाटर भी जो होता है उससे भी वो इंसेक्ट्स वगैरह को खा लेता है। होल से, उसके मुंह से, उसके चोंच से पानी सारा निकल जाता है, वो आसानी से इंसेक्ट्स वगैरह को खा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की जो होगा, नेक्स्ट पढ़ाई वो हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।